संबंध, आज हम संबंध बोधक पाठ पढ़ेंगे। इसमें शब्द होते हैं की ओर, के बाहर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। के अंदर, के बाहर, के बीच। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, जो चाहे संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, वो संबंध बोधक कहलाते हैं। इसके भेद दिए गए, देखो काल बोधक, संबंध बोधक में कौन कौन से शब्द आते हैं, के बाद, के पश्चात, के पहले, के पूर्व। स्थान बोधक में के अंदर, स्थान बोधक में क्रिया विशेषण भी आता है और स्थान बोधक संबंध बोधक भी आता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यदि हमने आपको जैसे पहचान बताई कि यदि उसके साथ के लगा हुआ है तो आप उसको पहचान लेंगे कि ये संबंध बोधक है, और यदि नहीं लगा है तो वो शब्द क्रिया विशेषण भी हो सकता है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपने पढ़ा है, इसी तरह से स्थान बोधक संबंध बोधक होता है। के भीतर, के बाहर, सामने, के ऊपर। दिशा बोधक, दिशा की ओर, की तरफ, इधर उधर, के पास, आस पास, इस तरह के शब्द संबंध बोधक में आता है। साधन बोधक, मतलब साधन का मतलब जिससे कार्य किया जा रहा है, जिसके माध्यम से कार्य किया जा रहा है। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम दिशा बोधक में आस पास के अंदर तो के है ही नहीं। के नहीं है तो सब में कंपलसरी नहीं है, लेकिन जैसे आसपास है तो ये दिशा, देखे संबंध बोधक ही होगा सब। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सबके अंदर, कुछ पहचान करने के लिए हमने आपको बताया कि आपको ज्यादातर शब्दों में के संबंध कारक शब्द लगे हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में लगे हुए हों। आपको ये याद रखना है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंधों को आपस में स्थापित करती है वो तो संबंध बोधक हो गए, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं वो क्रिया विशेषण। समझे बेटा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बता है वो क्रिया विशेषण होते हैं, और जो जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ किया जा रहा है तो वो संबंध बोधक होती है। एक जनरली हमने आपको पहचान बताने के लिए कह दिया कि ज्यादातर में किसी किसी में नहीं भी लगा हुआ होगा, के, की और का, इस तरह के शब्द नहीं भी लगे होंगे, लेकिन ज्यादातर शब्दों में लगे हुए होंगे। जैसे और आप देख लेंगे कितने सारे शब्द हैं, उनमें ज्यादातर शब्द हैं उनमें लगे हुए हैं। साधन बोधक का मतलब होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। पेन से लिखा जाता है तो के बिना, के द्वारा, के कारण, के सहारे, इस तरह शब्द होते हैं। हेतु, हेतु बोधक, हेतु का मतलब भी कारण ही होता है। के बिना, के अतिरिक्त, के अलावा, इस तरह के शब्द आते हैं। विरोध बोधक, जिसमें विरोध किया जाए, के विरुद्ध, के विपरीत, के खिलाफ, इस तरह के शब्द आते हैं। समता बोधक, समता का मतलब समानता स्थापित करना, की तरह, राम मोहन की तरह है। की भांति, के जैसा, के समान, ये समानता स्थापित करते शब्द है। विषय बोधक, के विषय में, के बारे में, इस तरह के शब्द आते हैं। और संग्रह बोधक का मतलब होता है एकत्रित करना कोई चीज, जैसे भारत, तक, सहित, पर्याप्त, इनमें कहीं भी के नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये सभी संग्रह बोधक है, इसलिए वाक्य में का संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसलिए ये संबंध बोधक ही होंगे। दूसरे संबंध बोधक का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, विभक्ति सहित भी और विभक्ति रहित भी। विभक्ति हमने आपको बताई ना, विभक्ति कौन सी है, का, की, के, ये विभक्तियां हैं, संबंध कारक की विभक्ति है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, इसमें विभक्ति लगी हुई है। मैं छत के ऊपर घूमने जा रहा हूँ, इसमें विभक्ति लगी हुई है। और विभक्ति रहित कैसे है, कल रात भर वर्षा होती रही, तो भर शब्द अकेला लगा, उसमें के नहीं लगा हुआ है, विभक्ति नहीं लगी। शिवानी परिवार सहित घूमने गई, परिवार के सहित घूमने गई, के नहीं लगा हुआ है, सिर्फ सहित ही लिखा हुआ है, तब भी ये संबंध बोधक ही होगा। क्रिया विशेषण, कुछ शब्द हमने आपको बताया स्थानवाचक जैसे क्रिया विशेषण है, ये क्योंकि स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी है और स्थान बोधक संबंध बोधक भी है, इसलिए इनके कुछ शब्दों में समानता हो सकती है, बाकी और शब्दों में समानता नहीं है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि ये सिर्फ स्थान बोधक जो क्रिया विशेषण है और स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और स्थान बोधक क्रिया संबंध बोधक है, तो इसलिए इनमें शब्दों में समानता होती है, बाकी शब्दों में समानता नहीं होती है।
नीचे दिया भी गया है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। कुछ अव्यय शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। तो कुछ तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयोग किए जाते हैं वे संबंध बोधक होते हैं, और जो शब्द क्रिया के साथ आते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वो क्रिया की विशेषता बता रहे होते हैं, इसलिए वो क्रिया विशेषण होंगे। जैसे घर के अंदर चलो और आप अंदर चलिए, जाने के लिए कहाँ बोला जा रहा है? अंदर, इसलिए क्रिया विशेषण हो गया। सीता के आगे रमा खड़ी है और रमा आगे खड़ी है। रमा कहाँ खड़ी है? कहाँ, जैसे हमने आपको बताया था कहाँ शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो क्रिया विशेषण शब्द आ जाएगा। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग, दिया बिस्तर के ऊपर बैठी है और दिया ऊपर बैठी है। कहाँ बैठी है? के ऊपर बैठी है। ऊपर बैठने का मतलब है ऊपर बैठी है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने पर हमें क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के अंतर का पता चल जाता है। आपको यही पता करना है कि कौन से शब्द क्रिया विशेषण है, और उनमें ज्यादातर शब्द हमने आपको बताया कि जैसे ये सब में अंदर, आगे, पीछे, ये ज्यादातर शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण में या दिशा बोधक क्रिया विशेषण में, क्योंकि दिशा का मतलब भी स्थान का ही संकेत करना है और स्थान बोधक क्रिया विशेषण का मतलब भी स्थान का ही संकेत करना है। तो इस तरह के शब्द होते हैं, वो कुछ क्रिया विशेषण में आते हैं कुछ। लेकिन आपको ये ध्यान वाक्य पढ़ना है, वाक्य में जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ करती है तो संबंध होगा, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हो तो वो क्रिया विशेषण है। इनमें अभ्यास नीचे दिया हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक अव्यय छांट करके आपको लिखना है। माता के साथ पुत्री भी घूमने गई है, तो इसमें के साथ